बना तो मुझे बेइज्जती उड़ा सुनो। तुमने 4 तारीख को मुझे एहसास कराया कि जब आदमी आत्महत्या करता है तो उसका टेम्पर क्या होता है। मेरी सब बात है चंद्रशेखर आजाद ये नहीं आया यार, तेरे लिए इतना किया, तेरा लोकसभा का चुनाव तेरे चेहरे ने बड़ा मान किया, तुझे कहा ऐसी बात है, तूने मुझे कहा नहीं तुझे नहीं पता चुनाव क्या होता है, मैंने तुझे कहा कि चुनाव को मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता कि जमीन पर काम करके चीजों खड़ा करना है, तुझे खड़ा किया ये मैं जानता हूँ सही से। यदि तेरे चेहरे ने अपमान किया तूने एक बार पलट के ये नहीं, संगठन पढ़ने कोई आदमी तुझे कुछ कहता है तू फौरन मान जाता है, मेरी क्या गलती है। मैं 4 तारीख में बिजनौर के मंच पर, मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसा गया था सिर्फ इसलिए कि उस दिन तू जो चुनाव जीता था, और कल लोग ये ना कहें कि भाई चुनाव जीता था मेरे में खुशी नहीं है, तेरे चुनाव जीतने में सबसे ज्यादा आंसू भी मेरे निकले। वहां सबसे पहले मंच पर जाकर बैठे तो कोई नेता नहीं, सब बाद में आकर बैठे वहां। बापू जैसे नहीं लगते जो मंच की व्यवस्था बिगाड़ रहे थे, मैंने उनको कहा कि आप असली को करो ठीक, लेकिन वो तुम्हारे थोड़ा ज्यादा प्रिय है। और मैं वहां मंच से उतरा भी सबसे बाद में, क्योंकि मुझे तो सुबह ऐसा एहसास हो गया था मैंने कहा कुछ गलत होगा। और मैं क्या कर सकता हूँ आपको कि मैं चल रहा हूँ, लोग मेरे लिए रिश्ता बना रहे हैं, लोग तेरे कान में जा कह रहे हैं कि विनय तन्वी तेरी की तरह लोग उसके लिए रिश्ता बना रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार। अगर लोग मुझे जानते हैं, करोड़ लोग तुझे जानते हैं, तो 1 करोड़ में से 1,000 तो मुझे भी जानते होंगे ना, जहां सड़क पर जाकर मैंने धक्के खाए। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी तू मुझे कहे कि सारा काम दाम छोड़ अपने घर बैठ, ये सारी राजनीति मुझे अपने नाम लिखवानी है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये लय वाले का कारण ये नहीं है कि वो मामला है तुझसे ना, जब मैंने तुझसे कमरे में बैठ के कई देर बाद ये पूछा कि तुझे मुझसे कोई राजनीतिक द्वेष है तो मुझे बता लोग ना बता भाई, मैं सब चीजें जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी था नहीं बिल्कुल, कब कब पतन हो रहा था, कब कब तुम दूसरे को क्या कहते हो सब जानता हूं। हमारी जो कमेटी के लोग हैं, एक अदना सा कल का अल्लू दल्लू पल्लू आया हुआ, वो ये तय करेगा कि निरंतर का चित्र कहाँ लगेगा। जिस आदमी को तुझे बराबर में बैठाना चाहिए तुम सबसे पीछे रखे, कभी मैंने सवाल किया। लेकिन आप कार्यकर्ताओं के बीच में अपमान करना बहुत चाहिए। कसम से कल लोग 4 तारीख में आत्महत्या करने में था, आत्महत्या कर दिया, लेकिन तुमने मेरी बेटी बता दिया। शब्द नहीं है कहने के लिए कि भाई तो अपमान क्यों करता है, ये समझ में नहीं आया, धक्के क्यों दिए तुमने, इस कारण से नहीं। मैं तेरे पास भी नहीं आना करता था, मैं तेरे पास भी नहीं रहना था, तेरे काम में किसने क्या काम मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तू राजनीति में आगे बढ़े से बना कर रखे, कल इस विरासत को तेरे बच्चे संभाले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। 1-8% इच्छा भी थी कि भाई कल मैं कुछ करूंगा, तो वो भी मैंने दफन कर दी। लेकिन भाई ये आज का समझ में नहीं आया कि हर मंच पर तो जिम्मेदारी किसी को देता है, जाकर बदतमीजी मेरे साथ करता है। कभी आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसमें तुमने मुझे अपने साथ उठाया हो, या कोई तेरा भाषण ऐसा हो जिसमें तुमने ये कहा कि नहीं इस काम को करने में योगदान मेरा का है, कोई बहुत तो भेजना जरूर। मैं षड्यंत्र बड़ा आदमी नहीं, षड्यंत्र मुझे क्या जरूरत है षड्यंत्र करने की, और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी एक शब्द में सच्चाई है। भाई तुम्हारा पिस्टल मुझे गिराना ये मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन भरी पब्लिक में धक्के खाना ये भी मेरा टारगेट नहीं, कोई भरी पब्लिक में धक्के। और मैंने इतने लोग तो कमाए हैं, कम लोग कमाए, इतने लोग कमाए तो कोई साथ खड़े रह सकते हैं। और मैंने तुम्हारे कारण बहुत सारे लोग भी कमाए, बखूबी याद है मुझे कि जब जेल से छुपकर आए पूर्वांचल में गए, वहां हमारे एक साथी था, उसने आपको ये कह दिया कहना भाई तो बिना को जानते कि तो वही यहाँ है, फिर उन्होंने आपका नाम बताया।